बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, कल इसके पहले 2 बंद हम लोगों ने तशरीह किए थे। आज इसका बंद नंबर 3 और 4 मैं आपके सामने तशरीह पेश करूँगा। गौर से सुने और इसके बाद ख़ुद इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। तीसरे बंद में शायर कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि झीलों से चारपाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। मेरे नीस कहना चाहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के बायस जानवर सुबह से शाम तक पानी में बैठे रहते थे। मछलियाँ पानी की सबसे गहरी तह में उतर चुकी थीं, लेकिन वहाँ भी उनको सुकून मैसर ना था। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो जानवर पानी के ज़ख़ीरों में पनाह ले लेते, अब वो इसकी ठंडक को छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि इस क़यामत के इस गर्मी में पानी फिर भी उनके जलते हुए जिस्मों को कुछ सुकून दे रहा था। शाम सूरज ढलने के बाद जब गर्मी की शिद्दत कम होगी, तब वो इस पानी को छोड़कर बाहर आने के बारे में सोचेंगे। मछली जो हर वक्त पानी में रहने वाला एक जानवर है, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत से वो भी इतना परेशान है कि वो पानी की सबसे गहरी तह में उतर चुका, लेकिन वहाँ भी मछलियों की जान को सुकून नहीं था। इस बंद का दूसरा मिसरा पकड़ेंगे। आहू जो काहले थे तो चीते से अफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। तो यहाँ पे मेरा नीस कहते हैं कि आहू यानी हिरन, ये एक बाहिम्मत हर वक्त चलते फिरते रहने वाला जानवर है। अपनी खुराक और अपनी ज़िंदगी की बका के लिए हरकत इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत की वजह से हिरन जो है वो भी दरख्तों की छाँव में पनाह लेने पर मजबूर थे। इस गर्मी को बर्दाश्त करने की उनमें भी हिम्मत ना थी। वो अपनी जान को बचाने के लिए इस क़यामत खेज़ गर्मी से बचने के लिए दरख्तों के नीचे पनाह ले चुके थे, जा चुके थे। चीता जो एक वहशी दरिंदा है, यह हर वक्त भाग दौड़ करने वाला, अपने शिकार की ताक में रहने वाला, लेकिन आज गर्मी ने इस चीते के भी मुंह को काला कर दिया और वो घबराए हुए जो थे वो दरख्तों के नीचे अपने कछारों में पनाह लेने पर मजबूर थे। आज वो भी बाहर निकलकर शिकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस गर्मी ने बड़े बड़े जानवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम। कहते हैं कि पत्थर जो एक इंतहाई सख्त चीज़ है, लेकिन आज की गर्मी इस पत्थर पर यूँ असर कर गई है कि पत्थर भी पिघल कर बिल्कुल नरम मोम की तरह शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब ये पत्थरों की जो सख्ती थी वो भी ख़त्म हो चुकी। इस धूप ने, इस क़यामत के इस गर्मी ने पत्थरों को भी पिघला दिया था। तीसरा शेर पकड़ेंगे तो यहाँ पे है, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्ज़ी गया से, पानी कुओं से उतरा था साए की चाह से। तो यहाँ पे शायर कहना चाहिए चाहते हैं कि आज इस गर्मी ने, इस इंतहाई सख्त धूप ने फूलों का रंग भी ख़त्म कर दिया था। फूल जो अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने रंग की वजह से बागों की, गुलशनों की रौनक होते हैं, खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, ये खुशी देने का बायस होते हैं, लेकिन आज की गर्मी ने इन फूलों का रंग भी उड़ा दिया था। फूल भी बेरंग बेरौनक नज़र आ रहे थे और घास फूस जिनमें सब्ज़ रंग कुदरत ने इनको अता किया, आज धूप की शिद्दत की वजह से इनका सब्ज़ रंग भी ख़त्म हो चुका था। वो जर्द पड़ चुके थे, बेजान हो गए थे। पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं कि कुओं में पानी गर्मी की शिद्दत की वजह से इतना गहराई में जा चुका, कुएं की तह में उतर चुका। उसकी भी ख्वाहिश थी कि आज की धूप जो है वो मेरे तक ना पहुंच सके, ये गर्मी मुझ पे असर ना करे। तो पानी कुओं में इतना गहरा उतर चुका, नीचे जा चुका कि कुएं की दीवारों का साया जो है वो भी पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। पानी इंतहाई गहराई में जा चुका है जी। इसके बाद हमारा बंद नंबर 4 है। बंद नंबर 4 का पहला शेर, कोसों
किसी शजर में ना गुल थे ना बरगोबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चिनार। तो यहाँ पे इस शेर में मीर अनीस कहते हैं कि दूर दूर तक, मीलों जहाँ तक नज़र जा रही थी, किसी दरख्त किसी पौधे पर हमें हंसते मुस्कुराते फूल नज़र नहीं आ रहे थे। फूल जो खुशी की अलामत है, आज पौधे इन फूलों से भी खाली नज़र आ रहे थे। धूप ने इन फूलों को मुरझा दिया, ख़त्म कर दिया था। फूलों का रंग, रौनक, खूबसूरती ये धूप चुरा कर ले गई थी। और बड़े दरख्तों में ना तो कोई पत्ते नज़र आते थे और ना ही कोई फल। गर्मी की शिद्दत की वजह से पत्ते और फल फूल जो हैं वो झड़ चुके हैं। दरख्तों की टहनियाँ जो हैं वो वीरान हो चुकी हैं। एक एक नखल जल रहा था सूरते चिनार। शायर यहाँ पे तशबीह बयान करते हैं कि चिनार जो है ये शुमाली इलाका जात पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला एक दरख्त है। इसके पत्ते, टहनियाँ और इसके तने का रंग करीब सुर्खी माइल होता है। तो दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इस दरख्त को आग लगी हो। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि एक एक दरख्त ऐसे गर्मी की शिद्दत की वजह से जल रहा था जैसे वो चिनार का दरख्त हो। अब दरख्तों में आग नहीं लगी थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए कह रहे हैं कि दरख्तों की बर्दाश्त से भी आज की गर्मी बाहर थी, वो भी यूं जल रहे थे जैसे उनको आग लगा दी हो। दूसरा मिसरा, दूसरा शेर पकड़ेंगे। कहते हैं कि हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ाज़ार, कंटा हुई थी सूख कर हर शाखे बारदार। तो यहाँ पे मीर अनीस कहना कुछ ये चाहते हैं कि बागों की रौनक बढ़ाने वाले तरह तरह के खूबसूरत खुशबू बिखेरते फूल जो खुशी का, हंसी का एक ज़रिया होते हैं। लोग इसको देखकर खुश होते हैं, इन फूलों को देखकर। लेकिन आज हमें कोई हंसता मुस्कुराता, अटकेलियाँ करता हुआ, खुशबू बिखेरता हुआ फूल भी नज़र नहीं आ रहा था। हत्ता कि बागों की रौनक जो है ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी। किसी बाग में, किसी गुलशन में हमें कोई दरख्त पौधे लहराते हुए, अटकेलियाँ करते हुए, मस्तियाँ करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। और गर्मी की शिद्दत से बड़े बड़े दरख्त जिनकी टहनियाँ कभी फलों से लदी हुई थी, आज वो टहनियाँ जो है वो फलों से खाली हैं और वो सूख कर यूँ बेजान हो चुकी हैं जैसे कांटे होते हैं, वीरान, जिसके साथ कोई चीज़ भी नहीं लगती। जी, इस बंद का तीसरा शेर है गर्मी। बंद का चौथा आखिरी कुछ बनेगा जी, तीसरा शेर बनेगा। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे। शायर कहते हैं कि आज गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि लोग बेचैन थे, उनकी ज़िंदगी बदहाल नज़र आ रही थी। गर्मी की शिद्दत से हर एक के दिल पर यह खौफ तारी था कि शायद दुनिया में आज ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये गर्मी, ये शिद्दत, ये धूप की चमक धमक, ये सूरज की गर्मी आज जानलेवा है। शायद आज दुनिया में ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, इसके बाद हमें ज़िंदगी का अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। कहते हैं कि दिलों पर ये ज़िंदगी मौत का खौफ तारी था कि आज ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और दरख्तों के पत्ते यूं पीले पड़ चुके थे, उनकी रौनक रंग ख़त्म हो चुकी थी जैसे वो भी सदियों से बीमार पड़े हों, उनको बुखार हो। और इस लंबे अरसे के बुखार ने उनके चेहरों से उनका रंग रूप भी छीन लिया। मुराद ये है कि गर्मी की शिद्दत से दरख्तों के पत्ते भी सूख कर पीले जर्द पड़ चुके थे। बीमारी में इंसान का रंग भी बिल्कुल इसी तरह हो जाता है। तो यहाँ शायर ने कहा है कि पत्तों के चेहरे जो थे वो भी पीले पड़ चुके थे, जर्द हो चुके थे। जी बेटा, ये हमारे 4 बंद जो हैं ये ट्रांसलेट हो गए। कल इंशाल्लाह आखिरी 2 बंद आपके सामने ट्रांसलेट करूँगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। पहले क्लास में भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी भी हैं। मज़ीद अगर कोई परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।